यू हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए, एक बार फिर से जो प्रभु ने हमें दिया। हम सभी जने इकट्ठे हो सके अपने अपने घरों में और विद अ सिंगल विजन, विद अ सिंगल माइंड, एंड दैट इज टू प्रे, दैट इज टू लुक अपॉन द लॉर्ड। सो जब परमेश्वर के को पुकारने की बात आती है तो एक भजन है जो हम सभी के बहुत ही दिल के करीब है। और वो भजन क्या है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। साम 121। जब हम बचपन में छोटे थे तब इस भजन को हम लोग संडे स्कूल में याद किया करते थे। और मैंने एक इस प्रकार से एक कहानी को सुना है, उसको मैं बता करके कुछ संक्षिप्त में थोड़ा इंकरेज आपको इस शाम के समय में करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। ये कहानी में ये जो व्यक्ति है, ही वॉज अ बिलीवर, ही वॉज अ वेरी गुड बिलीवर, और प्रभु पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति है। एंड ही वॉज टेकिंग अ जर्नी टू द हिल्स। वो पहाड़ों की ओर जा रहा था अपनी गाड़ी में, एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। और वो जो है वो व्यक्ति वो गाड़ी से निकल करके और खाई के अंदर बस गिरने ही वाला था। और वहां पर एक पेड़ की टहनी को उसने पकड़ लिया। तो अब वो पेड़ की टहनी से पकड़ा हुआ वो चिल्ला रहा है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी। इफ यू आर देयर प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी फ्रॉम फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। And while he was crying, he heard the voice of the Lord saying that I hear your cry. And he was so surprised. Oh Lord, you are true, you are real, you are hearing my cry. Lord, please help me. Whatever you will say, I will do it, Lord. गॉड सेड से मैं जो बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा तभी तुमको बचा सकूंगा। उसने बोला लॉर्ड वॉट एवर यू विल से आई विल डू इट। देयर इज नथिंग दैट यू विल से एंड आई विल नॉट डू इट। मैं जो कुछ बोलोगे आई विल डू इट। एंड देन ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द लॉर्ड सेइंग, लीव द ब्रांच दैट यू आर होल्डिंग। जिस डाली को पकड़े हुए हो उस डाली को छोड़ दो। उसने थोड़ी देर इंतजार किया। ही टुक अ ब्रीफ पॉज एंड देन ही सेड, एनीवन एल्स? थोड़ी देर इंतजार किया और बोला, और कोई है क्या? क्या और कोई है मेरी सहायता करने के लिए? माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी जो परिस्थिति हो रही है, समटाइम्स वी फील अवरसेल्फ हैंगिंग विद दैट वन ब्रांच, थिंकिंग दैट अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी विपत्तियां हैं। But remember one thing, Romans chapter 8 verse 28, it says, for all things works together for good for the person who loves the Lord and for the one who is called by his holy name. Psalm number 121, when we look upon this psalm from 120 to 134, 120 से लगा करके 134 भजन तक, you can see a super inscription on top of it. It says the song of ascent. And most probably they would be singing this song while they are taking their journey towards the hill to Jerusalem. यरूशलेम की यात्रा करते समय, वो उस पहाड़ी की यात्रा करते समय भजन संहिता 120 से भजन संहिता 134 तक गाते थे। यूजुअली 3 times a year they used to travel to Jerusalem. Passover, Pentecost and the Feast of the Tabernacle. और जब वो लोग जाते थे तो उनको पता था there is danger waiting in the hills, क्योंकि वहां पर डाकू और चोर और लूटपाट करने वाले बैठे रहते थे इनको मारने के लिए, इनको घात करने के लिए। सो द पीपल, सो द पिलग्रिम्स हु आर टेकिंग देयर जर्नी टुवर्ड्स दैट होली प्लेस ऑफ द लॉर्ड, टुवर्ड्स दैट टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, दे नो व्हाट सिचुएशन कैन हैपन। वो जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं होने वाली है, क्या क्या परिस्थितियों का वो सामना करने वाले हैं। नोइंग दैट वेरी वेल, they said, Psalm number 121 in verse 1, it says, I will lift up my eyes to the hills, from where comes my help. I will lift up my eyes to the hills, from where my help comes. When they are saying this first verse, वो इस बात को बता रहे हैं that they have their confidence on the Lord. मेरे प्रियो, पिछले दिनों में जब एंजल के पापा इस संसार को छोड़ करके गए, मैंने मैंने उसको इस प्रकार से लोगों को बताया। और ऐसे कितने लोग हैं जो जो संसार को छोड़ करके गए। वी नो अबाउट पास्टर रॉबर्ट एंड हिज सन, हम लोग जानते हैं। और ऐसे कितने परमेश्वर के दास हैं हु आर लिविंग दिस वर्ल्ड एंड हु आर गोइंग टू बी विद द लॉर्ड, जो परमेश्वर के संग जा रहे हैं। व्हेन वी थिंक इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉम्प्रिहेंड, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू आंसर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग अप। बट आई वांट टू टेल यू टुनाइट, मैं आपको इस शाम के समय यही बताना चाहता हूं दैट ऑल ऑफ अस वी आर ऑन अ जर्नी, we are on a journey, and
It's going to finish. They are going to reach their destination. We are going to reach our destination. जब कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो बाकी बचे हुए लोग दुख नहीं मनाते हैं, आनंदित होते हैं कि वो यात्रा में था और वो अपने स्थान तक पहुंच चुका है। मेरे प्रियो, एक ना एक दिन हम लोगों को भी उधर जाना है, लेकिन इस समय में, इस यात्रा में, व्हाट वी आर लुकिंग एट, हम किसकी ओर देख रहे हैं? तो वर्स नंबर 2 से लगा करके वर्स नंबर 4 तक जब हम लोग देखते हैं, वी सी द सोर्स ऑफ आवर हेल्प। हम देखते हैं कि हमारी सहायता का स्रोत कहां से है। आज इतनी परेशानी हो रही है, आज इतनी परिस्थितियां गंभीर हो रही है, इतनी प्रकार की परिस्थितियों से हम लोग घिरे हुए हैं चारों ओर से, एंड मेनी टाइम्स वी गेट अफ्रेड। बट रिमेंबर वन थिंग, द सोर्स ऑफ आवर हेल्प, हमारी मदद का, हमारी सहायता का स्रोत। वर्स नंबर 2 इट सेज दैट आवर सोर्स इज नॉट द क्रिएशन, आवर सोर्स इज द क्रिएटर हिमसेल्फ। दूसरे पद में बताता है हमारी सहायता का स्रोत सृष्टि नहीं है, लेकिन सृष्टि करता है। इट सेज माय हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। जिसके पास में इंग्लिश बाइबल है वहां पर लिखा है कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, दैट मींस याहवे, जेहोवा। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं वो हूं। ही इज गॉड ऑफ प्रेजेंट, वो वर्तमान का परमेश्वर है। और यहां पर स्पष्टता से हम देख सकते हैं कि हमारी जो सहायता का स्रोत है, हम हारते नहीं हैं, हम थकते नहीं हैं, हम निराश नहीं हो जाते, हम चूर चार नहीं हो जाते, हम नाश नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा सहायता का स्रोत सृष्टि नहीं है, मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर है, सृष्टि करता है। कुछ का भरोसा घोड़ों पर तो कुछ का भरोसा रथों पर है, लेकिन मेरा भरोसा तो हे मेरे परमेश्वर तुझ पर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इफिसियों 3:20 में लिखा है ही इज एबल टू हेल्प यू मोर देन वी कैन थिंक और इमेजिन। ही इज एबल, नॉट ओनली ही इज एबल बट ही इज विलिंग ऑल्सो। लेकिन तीसरे पद में दूसरी चीज लिखी हुई है, हु इज अवर सोर्स, हमारा स्रोत कौन है? Not only our source is the creator, but verse number 3 it says he will not allow your foot to be moved. Our source, he is not only our creator, he is our sustainer. वो ना सिर्फ हमको हमारा सृष्टि करता है, लेकिन हमारा हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है पालनहारा। ना सिर्फ हमको बनाने वाला है, लेकिन हमारा पालनहारा भी है। आमोस भैया जानते हैं, जब वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, रोटी चैलेंज को करते हैं, कई लोग इंतजार करते होंगे। और मैंने उनका एक पोस्ट पढ़ा था कि एक जगह पर वो गए पिछले दिनों में, और वहां पर जो खाना था वो कम पड़ गया, और लोग देख रहे थे कि उनको कुछ मिल जाए, लेकिन खाना कम पड़ गया। आमोस भैया का दिल बहुत दुखी हुआ कि जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए। मेरे प्रियो, हमारा पालनहारा वो हमको बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 13:5, मत्ती 28:20 में जिस प्रकार से लिखा है, वो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, उसके पास में सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। नॉट ओनली दैट, वर्स नंबर 3 इट सेज ही हु कीप्स यू will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Not only our source is the creator, not only he is our sustainer, but he is our constant help. He is our constant help. हिंदी में बहुत सुंदर ढंग से उसको बताया जा सकता है, वो हमारा निरंतर सहायक है। निरंतरता से वो हमारी सहायता करने वाला है। That's why we sing, great is thy faithfulness. इसलिए हम बोलते हैं, हे परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता धन्य है। So the source of our help is the Lord himself. जो हमारा स्रोत है, जो हमारा सहायता का स्रोत है, वो हमारा सृष्टि करता है, पालनहारा है, वो निरंतर हमारा सहायक है। वर्स नंबर 5 एंड वर्स नंबर 6 इट सेज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर हेल्प। हमारा स्रोत तो पहचान लिया, लेकिन उसकी क्षमता कितनी है, कितने क्षमता तक वो हमारी सहायता कर सकता है, उसमें कितनी सामर्थ्य है। वर्स नंबर 5 इट सेज The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand, he will protect you from your enemies. वो हमारी शत्रुओं से हमारी रक्षा करेगा। जब सेना युद्ध पे जाते हैं विथ लेफ्ट हैंड, वो ढाल को पकड़ते हैं, विथ राइट हैंड वो तलवार को पकड़ते हैं, अगर वो राइटी है तो राइट हैंड से तलवार को पकड़ते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ।
और यहाँ पर हम लोग जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हमको हर जगह पर देखने के लिए मिलता है परमेश्वर का दाहिना बलवंत भुजाओं से परमेश्वर ने हमको थामे हुए है. He has uphold us with his mighty right hand. So he saves us from our enemies. Not only that, लेकिन वर्स नंबर 6 में लिखा हुआ है, the sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Not only he protect us from all our enemies, but he also protect us from all elements of the nature. इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के सारे प्रकार के पदार्थों से, सारी प्रकार की प्राकृतिक चीजों से परमेश्वर हमको बचाने वाला है. Anything happens, he is there to help us. वर्स नंबर 7 और 8 अंतिम के अंदर, not only the source of our help, not only the strength of our help, but also our security. हमारी सुरक्षा. वर्स नंबर 7 it says, the Lord shall preserve you from all evil. वो सारी दुष्टता से, सारी बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगा. From all evil. And not only that, he preserve us for all eternity. From all evil and for all eternity. So हमारे पास तो बोनस है. इस पृथ्वी पर he has saved us and we are safe for eternity. तो यहां पर भी आशीष और अनंत काल में भी प्रभु ने हमको आशीष दिया है. That's why, इसीलिए मेरे प्रियो, जब इज़राइल के लोग उस पर्वत की यात्रा को लेते थे, उन्हें पता था कि चोर डाकू इंतजार कर रहे हैं.